नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन व अपना कार्य को निरंतर व कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 9 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि, लेखक, रचनाकार, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जयंती है। जी दोस्तों, देखें 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और वे हिंदी के आधुनिकता के पहले रचनाकार थे जिनका मूल नाम हरिश्चंद्र था दोस्तों, और भारतेंदु उनकी एक उपाधि थी। और देखें, कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है और उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति के पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए दोस्तों। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है और भारतेंदु युग जो है दोस्तों, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों की अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में जो है दोस्तों, उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया और ब्रिटिश राज की शोषक प्रकृति का चित्रण करने वाले उनके लेखन के लिए उन्हें युगचारण माना जाता है। और भारतेंदु देखें दोस्तों तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही और हिंदी पत्रकारिता, नाटक, काव्य के क्षेत्र में भी जो है उनका बहुमूल्य योगदान रहा है दोस्तों। और हिंदी में नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लेखन की शुरुआत बंगला विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है और नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे हैं, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में उनके अनेक नाटक लिखकर हिंदी ने ही जो है हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। और उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाल बोधनी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था दोस्तों। और वे उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादन, निबंधकार, कुशल वक्ता भी थे। और भारतेंदु जी ने जो है दोस्तों मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में जो है विशाल साहित्य की रचना करी और उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता को दृष्टि में इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनात्मक पथ प्रदर्शक बन गया। और उनकी कृति की अगर हम बात करें दोस्तों तो मौलिक नाटक जो उनके थे, वैदिक हिंसा न भवती 1873 में, सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, श्री चंद्रावली 1876 में और विशेष्य भस्मासुधम यह 1876 में। भारत दुर्दशा उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी। और नील देवी 1881 में उन्होंने लिखा था। अंधेरी नगरी जो है वो भी 1881 में लिखा था। और कुछ अनुदित नाटक भी इनके थे, जैसे धनंजय विजय है और कर्पूर मंजरी है और भारत जननी, मुद्राक्षस, ये रचनाएं भी जो है इन्होंने प्रमुख रूप से करी थी। वहीं निबंध संग्रह की अगर हम बात करें तो निबंध संग्रह में इनका नाटक था, कालचक्र था और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, ये इनके प्रमुख नाटक के रूप में थे। काव्य कृतियां की अगर हम बात करें तो प्रेम मल्लिका था और वैशाख महात्म्य था, प्रेम सरोवर था, प्रेमाश्रवण था, जैन कौतूहल था, प्रेम सत्य श्रृंगार था, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, ये आदि बहुत सारी रचनाएं इनकी प्रमुख थी। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा था, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। आत्मकथा की अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण आत्मकथा थी इनकी, एक कहानी कुछ आविबीती कुछ जग बीती। उपन्यास की बात करें तो पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा इनकी थी। तो एक कहीं ना कहीं साहित्य के बहुत बड़े कवि के रूप में, लेखक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, पत्रकार के रूप में ये उभरे और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे। और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को गद्यकाल के रूप में या भारतेंदु युग के रूप में भी जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज इनकी जन्म जयंती है, तो इनको सत सत नमन वंदन करते हैं और इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको भी जो है नमन करते हैं। तो धन्यवाद।